वेल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करने का नतीजा क्या हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन बाइंग में, आइए देखते हैं इसको। तो आज देखो मार्केट में जो है, मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग हुई है, राइट, इस पॉइंट पे ओपनिंग हुई मार्केट, और एक हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल सेलिंग कैंडल मिली है, बेरिश कैंडल मिली। तो जो लोग भी यहाँ पे 920 कैंडल की सेटअप पे बाई किए होंगे, जैसे कि हमने भी यहाँ पे 920 ब्रेकडाउन पे बाई किया, राइट, तो देखो कि तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी टारगेट रहेगी वो ये प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल की रेंज रहेगी, राइट, जो कि यहाँ तक आ रही है, जहाँ तक मैंने यहाँ पर ये टूल यूज़ करके रखा है, ठीक है। इसकी फाइनल टारगेट यहाँ तक आ गई है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर कि अगर हमने यहाँ पर ट्रेल नहीं किया होता, अगर हमने ऑप्शन बाइंग की है, ठीक है, और हमने ट्रेल नहीं किया होता, तो हमारी कितनी बड़ी लॉसेस हो जाती है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में, ठीक है, यहाँ से तो प्राइस हमारी एंट्री मिल गई, इस पॉइंट पे हमारी एंट्री मिल चुकी है, ठीक है, राइट। लेकिन क्या हुआ कि एक बड़ी कैंडल ने ये पूरी की पूरी प्रीमियम खा चुकी है। मतलब जहाँ पे हमने शुरुआत की थी उसी के आसपास अभी प्राइस चल रही है, राइट। मतलब जितने भी हमारे प्रॉफिट्स थे वो सब के सब मतलब ख़त्म हो चुके हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट्स तो हमारे निकल चुके हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्या है ना कि हमें यहाँ पर एटलीस्ट वन स्विंग मिलने के बाद हमें कैंडल वाइज फिर ट्रेलिंग करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर एक भी इंडेक्स कैंडल में बड़ी कैंडल बन गई, ये पूरी की पूरी इधर प्रीमियम डिके हो जाएगी। जबकि मैंने यहाँ पर इन द मनी बाई किया था, ठीक है, 49,900, आप देखोगे कि 49,900 कहीं यहाँ पर है, ठीक है। इन द मनी हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी, ठीक है, एज पर द हमारे रूल्स, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो वेट करते हैं कि भाई मुझे टारगेट नहीं चाहिए, तो उनके देखो यहाँ पर वापस से वो नियरली कॉस्ट टू कॉस्ट पे पहुंच चुके हैं। और ये हो भी सकता है कि प्राइस यहाँ पर फिर से आ जाए एंड देन स्टॉप लॉस सेट करके निकल जाए, क्योंकि देखो कैंडल की रेंज तो बड़ी है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हमारी कहाँ होंगी, यहाँ तक जाएंगी, जो 50% के ऊपर का तक जाएंगी। तो ये हमारी ये यहाँ तक शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, या फिर 30 पॉइंट की यहाँ पे ले लेते हैं जनरली। तो इतनी स्टॉप लॉस तो हमारे पास रहेंगी, तो कौन उतना वेट करेगा अब ये तो भाई कंडीशन बन रही है कि हाँ भाई जा भी सकती है यहाँ पर, बिकॉज पैसे तो प्रीमियम चार्ट में बनेंगे, यहाँ तो बनेंगे नहीं, राइट। अब यहाँ से कि भैया ये जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। और अब जैसे ही इतने बड़े रेड कैंडल बन जाएंगे, तो ऑप्शन बार की सोचो क्या हो सकती है कि भैया ये निकल जाओ, यहाँ पर अच्छा है कि निकल जाना है बेटर, कुछ यहाँ पर निकल जाएंगे, कुछ लोग होल्ड करेंगे, राइट, कुछ लोग होल्ड करेंगे, नो डाउट। अब क्या होगा, अब वो एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस मेरी फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएंगी, मैं यहाँ पे फिर बाय करूँगा, ठीक है, रूल यही कहती है, फिर बाय करूँगा, एंड देन अगर प्राइस ऊपर गई तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर ये हो भी सकता है कि ये स्टॉप लॉस कट जाए, बिकॉज क्या हुआ कि मार्केट में इस कैंडल पर एक तरह से ट्रैफिक की सिनेरियो दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि प्राइस यहाँ से नीचे आई, कंटिन्यू नहीं कर पाई है, ठीक है, ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पर क्लोजिंग ठीक ठीक ब्रेकडाउन मिली है। लेकिन अगले पल क्या हो गया, एक बड़ी कैंडल मिल गई जो कि इस स्विंग के ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुकी है, और प्राइस अभी इसी के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो इस पॉसिबिलिटी है कि प्राइस फिर ऊपर जाए, और उसके बाद हो सकता है रेंज में नहीं रहे या फिर ऊपर भी निकल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक भी बन जाएगा एंड देन फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलेंगे। ऐसे ही होता है ना कि प्राइस पहले डेली टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ, पुल बैक दिया एंड देन ऊपर की तरफ आया, एंड देन फिर फाइनली लास्ट में कहीं क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर भी तो देखो आप इस पॉइंट पर कि अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा सर। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा तो आप देख लोगे आपको कितने पॉइंट्स मिलने वाले, कितने पॉइंट्स हमारे डिके होने वाले। वो चीज़ हमें कौन बताएगा, वो चीज़ हमें बताएगा क्या, ऑप्शन चेन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन चेन है आपके पास। ऑप्शन चेन में देखो कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेट मी यहाँ पर मैं टाइम वैल्यू लगा देता हूँ, डेल्टा हटा के। ये देखो यहाँ पे मैंने थीटा लगा दी है। अब 49,900 की जो थीटा है पुट के साइड में, यहाँ पर देखो 28 की चल रही है, ठीक है, कि अगर आपका 100 पॉइंट मार्केट मूव करेगा तो आपकी इतनी प्रीमियम डिके कर जाएंगी, आपके अगेंस्ट में 28 पॉइंट्स डिके कर जाएंगी, ठीक है। उस समय कुछ ज़्यादा होंगी, कम होती है, ये फ्लक्चुएट्स करती है, राइट। तो आपको इसके अकॉर्डिंग पे देखना है कितने मेरे डिके हो जाएंगे, तो मुझे क्या करना है और किसके हिसाब से मुझे निकलना है मार्केट में। तो इसलिए ट्रेलिंग जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट में। ट्रेलिंग इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रही है प्राइस में कि वापस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया। जो भी यहाँ पर बाय करने के लिए बैठे उनकी एंट्री ट्रिगर्ड हो गई दोबारा में, या फिर जो यहाँ पे मिस किए होंगे मोमेंटम, वो फिर यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे, राइट। जो सपोर्ट्स पे रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं, सेल करते हैं, उनके लिए यहाँ पे एंट्री ट्रिगर्ड हो गई होगी विदाउट कन्फर्मेशन वाले। अब ये देखो, अब ये अगर स्टॉप लॉस हिट किया, राइट, स्टॉप लॉस हिट किया, जबकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारे हिट नहीं होने हैं, अभी टाइम है इसमें हिट होने में, लेकिन ये हमारा स्टॉप लॉस पहले ही हिट किया ड्यू टू द प्रीमियम टिके। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्रेलिंग, बिकॉज बहुत तेज़ी से मार्केट में प्रीमियम डिके होती है। देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, इवन जिनके यहाँ पर भी इसके पास पास स्टॉप लॉस लगे थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। तो जो लोग 30 पॉइंट पे या स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, 30 पॉइंट 40 पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखते हैं, वो उनके स्टॉप लॉस कट चुके हैं,
तो इस तरीके से हमें ट्रेल करना पड़ेगा मार्केट में, हमें देखना पड़ेगा, नॉट ऑलवेज गो फॉर द एकदम एग्जैक्टली मुझे भैया मतलब कि 40,000 ठीक है 0.35, ठीक है 40,000 0.35 मेरा टारगेट आ रहा है तो मैं ये 0.35 भी लूँगा, ऐसा नहीं। या फिर 40,000 एक आ रहा है तो भी मैं ये लूँगा, 40,000 मुझे एक ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे रखना पड़ेगा, चाहे टारगेट में हो चाहे आपका स्टॉप लॉस में हो। ये ऑलवेज है, ये ऑब्वियस है। मार्केट में एग्जैक्टली खोजोगे ना, वो जो सोचते हो ना कि हाँ भाई, मन में सोच लेते हो कि अरे नहीं मेरा 100 रुपये का लॉस जाएगा तो 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो ये 100-200 एग्जैक्टली कभी नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। ये 100-200 एग्जैक्टली कभी नहीं होता है, राइट। ये हो सकता है ये 201 निकल जाए बुक करोगे तब, ये हो सकता है कि आपके 199 निकल जाए, हो सकता है आपके स्टॉप लॉस 99 पे हिट हो जाए, हो सकता है स्टॉप लॉस कभी आपके 100 के ऊपर, बिकॉज रेंज होती है। ऑप्शन में आप डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल लाइन की स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, देयर विल बी अ रेंज, आपकी रेंज होगी यहाँ पर, राइट। यहाँ पे एक रेंज लगाते हो ना स्टॉप लॉस में, ट्रिगर ऑर्डर रखते हो, स्टॉप लॉस ऑर्डर रखते हो, वैसे, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू, देखो ट्रैपिंग आई है यहाँ पर, इनवाइट किया सेलर को, ट्रैपिंग आई, देखो मोमेंटम मिला मार्केट, ये भी आप देख सकते हो, लाइव दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ले लेना चाहिए था यहाँ पे यार, कोई ओके एनी बस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रेल करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेल किया, जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, आपको जैसे ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे ट्रेल आनी चाहिए। ये देखो 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के क्या हो गई 15 मिनट की कैंडल। एंड नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्या कर रही है, ब्रेकडाउन की कोशिश की, लिक्विडिटी ग्रैब की, ट्रैपिंग कराई ऊपर की तरफ। लेट मी स्विच द टाइम फ्रेम फॉर यू। ये देखो क्या हुआ, ये 15 मिनट की कैंडल बनी ना, इसकी जो लो है इसके नीचे मैक्सिमम लोग यहाँ पर एंट्री प्लान किए होंगे, राइट, ठीक है। ये क्लोजिंग देख के भी मैक्सिमम रिटेलर्स आ गए होंगे कि भैया क्लोजिंग मिल चुकी है आ जाओ, लेकिन क्या हुआ अगले पल जस्ट इसके हाई ब्रेक हुआ एंड मार्केट में मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। 15 मिनट में नहीं भी देख रहा है तो 5 मिनट में, मतलब कि मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करके आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। वही रूल कहती है, बिकॉज स्टॉप लॉस अगर आपको 15 मिनट में बड़े हो जा रहे हैं तो आप छोटे स्टॉप लॉस पे जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ आप, तो आप स्टॉप लॉस आपको छोटे मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कन्फर्मेशन की 15 मिनट में या बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर जाएंगी तो वही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके हिसाब से आपका टारगेट रहेगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मैं बस यही दिखाना चाहता था कि मार्केट में, कि अगर मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो भाई यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ठीक है। और ये भी देखना है कि भैया कितने स्टॉप लॉस है मेरे ट्रेल करने हैं, तो उधर मेरे कितने घटेंगे, मतलब प्रीमियम चार्ट में मेरे कितने घट जाएंगे, वो कौन बताएगा आपको, थीटा बताएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है, ये नहीं कि एग्जैक्टली यहाँ पर आपको टारगेट मिल रही है। देखो मैं यहाँ पे 100 का लेकर चल रहा था, राइट, ये मुझे 100 चाहिए, 100 पॉइंट्स चाहिए, बिकॉज मार्केट देती है ऑलवेज, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आप सही जगह पर ट्रेड लोगे तो, ठीक है। 50 पॉइंट तो इजीली मिल गए, 100 नहीं मिले तो मैं 50 पॉइंट के बाद क्या करूँगा भैया, मैं ट्रेल करूँगा। मेरे स्टॉप लॉस यहाँ थे, फिर यहाँ मैंने देखा इस पॉइंट पर मेरे स्टॉप लॉस अब यहाँ पर हो गया, ठीक है। एटलीस्ट ये दो इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे मैं नहीं रखूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे अब नहीं रखूँगा स्टॉप लॉस, ठीक है। कुछ क्वांटिटी बुक करूँगा, फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट्स, उसके बाद फिर उसके बाद 100 पॉइंट्स, कुछ टारगेट पॉइंट्स मैं यहाँ पे बुक करूँगा, मतलब क्वांटिटी, एंड देन फिर कुछ यहाँ पर हम बुक कर देंगे, मतलब फाइनल पे बुक करेंगे, बट स्टॉप लॉस तो हम लोग ट्रेल करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, वी हैव टू ट्रेल यूर स्टॉप लॉस, ये चीज़ याद रखना। देखो स्टॉप लॉस अब यहाँ पे कट चुके हैं मैक्सिमम, जो हमारे बायर्स हैं, सॉरी सेलर्स थे, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे कट चुका है, जो जिन्होंने भी यहाँ पर लिया था। फाइनल स्टॉप लॉस यहाँ पर है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर जो सेलिंग किए होंगे ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में अभी तक हो सकता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं कटे। लेट मी चेक, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितनी चल रही है, और या 900 सी, ओके लेट मी चेक आउट। देखो अभी भी इनके स्टॉप लॉस नहीं कटे हैं, राइट। जो सेलर्स है यहाँ पर इनकी स्टॉप लॉस कहीं पर होगी 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर, जो उन्होंने यहाँ पर भी सेल मारा होगा डायरेक्टली, यहाँ पे मारा होगा, बिकॉज ये पूरी कैंडल में सेलिंग आई है, तो यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस होंगे, उनका भी स्टॉप लॉस नहीं कटे, वो भी सेफ है, ठीक है। अगर इनके यहाँ पर स्टॉप लॉस कटते हैं प्रीमियम चार्ट में, बिकॉज पैसे यहीं पे आते हैं भैया, पैसा यहीं बनते हैं, स्टॉप लॉस यहीं कटता है, यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। ये पूरी निफ्टी 50 जो बैंक्स हैं हमारी, वो बैंक्स की इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है, वो हमें पता है अच्छे से, ठीक है। कौन बैंक क्या कर रहा है ये चीज़ हमें तो वॉच लिस्ट में देखना ही है, लेकिन फिलहाल हमें अगर ऑप्शन में देखना है तो यहाँ पे देखो कि अभी तक भैया इस सेलर के नहीं फंस, ये सेलर अभी फंसे हुए हैं, ठीक है। अभी ये सेलर फंस रहे हैं बिकॉज कि इनकी जो इतनी प्रॉफिट थी, या तो उन्होंने कुछ बुक किया होगा, राइट, देखो बुक तो किए होंगे, और बाकी के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे इनके,
अब जो लोग की स्टॉप वेट कर रहे हैं कि भैया मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। उसके बाद मार्केट में एक चांसेस है कि मोमेंटम अपसाइड आ सकती है, ऑलवेज होती है ऐसी, बिकॉज कोई ना कोई फंसता है, कोई ट्रैप होता है। जैसे यहाँ पे भाई सेलर को इन्वाइट किया, ट्रैप किया, स्विंग के ऊपर क्लोजिंग एंड देन मोमेंटम। ठीक है ना, ये मोमेंटम अच्छी खासी मोमेंटम है। आप देखो यहीं पर 49,900 की सी देख लो ना आप, ओटीएम ही देख लो आप। अगर किसी ने यहाँ पर बाय मारा होगा, यहाँ पर तो हमें दिख गई कि भाई क्लोजिंग मिल चुकी है, अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं। स्विंग भी बना दिया मार्केट हमारे लिए इस पॉइंट पर, यहाँ पे हमारी एंट्री, या फिर इसके पास भी एंट्री आप ले सकते हो। और ये बड़ी कैंडल की 50% के नीचे आपकी स्टॉप लॉस रहेंगी। एंड देखो अभी तक कहाँ तक गया, 1:3 मिल चुका है। यहाँ मिला है कि नहीं, लेट मी चेक। ये ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके ऊपर स्विंग आ गई, स्विंग के आसपास ये एंट्री हमारी यहाँ बनेगी। ठीक है, ये हमारा इस पॉइंट पर स्विंग रहेगा, ये जो स्विंग बनी है इस पॉइंट पर स्विंग रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा 1:3 देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, राइट, ये 1:3 हमारा ऊपर की तरफ है। कितनी दूरी है देखो, रेजिस्टेंस मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, बस 1:3 मुझे यहाँ आ रही है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी मेरा टारगेट है वो हम लोग बुक कर लेंगे। हम लोग फिर वेट नहीं करेंगे भैया कि थोड़ा सा चलो ना रेजिस्टेंस तक तो चल ही जाएगा, ऐसा नहीं सोचना होता है। अगर आपकी जो ट्रैप ट्रेडिंग में जो 1:3 की जो अर्न मिलती है, राइट, वो हमें फॉलो करनी है एनी हाउ। भले 1:3 उसके बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हो, ठीक है, या ट्रेलिंग करते हो चलो। जैसे कि अभी ट्रेलिंग हमारी कहाँ पर बन रही है, जैसे कि ये वाली ऊपर से क्लोजिंग जाएगी, अभी ट्रेलिंग यहाँ पर थी, ठीक है, पहले ट्रेलिंग यहाँ पे होंगी, ठीक है, अभी फिर यहाँ पे जाएंगी इस पॉइंट पर ट्रेलिंग। अब जैसे क्लोजिंग ये ऊपर दे देगी हमें, ठीक है, तो टारगेट देते तो क्लोजिंग देते, हमारे कैंडल वाइज ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, ट्रेलिंग करेंगे हम लोग। जैसे कैंडल की लो हमारी ट्रेलिंग रहेगी, बिकॉज क्या होता है ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है, बाइंग जैसे ही एक बड़ी कैंडल रेड बन गई ना यहाँ पर, इतनी दूरी नीचे आ जाएगी ना, ये ऐसे पलटी मार देगा। ठीक है, जितने भी आपकी प्रॉफिट्स है वो आपको आधा दिखेंगी या तो 40-30% दिखेगी, जैसे आपने उसमें पी की चार्ट में देखा था। तो ये ट्रैपिंग में ले लेना चाहिए था, मिस हो गया कोई बात नहीं, मिस हो जाती है। आई नो प्रॉफिट कम दिखते हैं, राइट, बट ऐसा नहीं होता। देखो मार्केट आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं दे, नेवर। ठीक है, आप हर दिन सोचोगे कि मुझे मिल जाए 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स, मतलब प्रीमियम चार्ट में तो नहीं देगा, 50 पॉइंट्स तो देता है अगर आप सही ट्रेड लेते हो। तो मैं आपको जो भी सही ट्रेड बताता हूँ, देखो 50 पॉइंट तो देता है नो डाउट, प्रीमियम चार्ट में देता है, ठीक है, चाहे इंडिया विक्स थोड़ी डाउन भी क्यों ना हो, 12 पे भी क्यों नहीं चल रहा हो, फिर भी 50 पॉइंट मार्केट दे देता है, एटीएम में देता है। और 100 पॉइंट्स तो दिखी गई, यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिल चुके हैं अभी तक में, 104। अब देखो यहाँ पे, देखो सब सेलर यहाँ पे फंस चुके हैं, मोमेंटम देखो, अब यहाँ से मोमेंटम देखो, सब सेलर यहाँ फंस गए हैं। यहाँ पर क्लोजिंग गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे हमारी टारगेट मिलेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट जो है कि 50 पॉइंट वो देता है, नो डाउट, वो 50 पॉइंट्स देता है मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर सही जगह पे आपने ट्रेड ले लिया ना, 50 पॉइंट कहीं नहीं जाने वाले। ये जो लोग सिखाते हैं ना चिंदी चोरी करना, 30 पॉइंट पे कर लो बाय, मतलब 30 पॉइंट पे टारगेट रखो, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, दिन ट्रेल करते रहो, वैसा नहीं। मार्केट देता है भाई 50 पॉइंट 60 पॉइंट तो आपको यूं ही मार्केट दे देगा। 100 पॉइंट की ट्रेड देखो, समटाइम्स 100 पॉइंट्स की ट्रेड ना डायरेक्टली मिल जाती है, जैसे कि इस केस में मिली, ट्रैपिंग आती है तो। और समटाइम्स क्या होता है कि वो थोड़ा सा मतलब इस तरीके पे मिलती है, लेकिन दे देती है आपको थोड़ा। वहाँ पे अगर 100 पॉइंट्स लेना, थोड़ा आपको एग्रेसिव ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। अब फिर वेट नहीं, ऐसा मतलब कि यहाँ पर है ना कैंडल, इसके हाई के ऊपर आपको फिर नहीं करके यहाँ पे एंट्री बनानी पड़ेगी, पहले एंट्री लेनी होगी। वो तब होता है कि जब आप अंदर से पूरी कॉन्फिडेंस हो, आपके एनालिसिस बेस्ट हो, आपको कैंडल स्टिक देख के समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है मार्केट में, अब हो सकता है ऐसा। तब जैसे कि मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक देख के ही ना बताया कि ट्रैपिंग आ सकती है, तो ट्रैपिंग देखो आई, मार्केट मोमेंटम मिल गई, राइट। यहाँ पे आपको मोर देन 150 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। अगर मैं पूरी स्ट्रेच कर दूँ ऐसे, लेट मी शो यू, तो मैंने आपको कैसे बताया, मैंने कैंडल स्टिक को ही देख के बताया ना यहाँ पर, राइट, कि यहाँ पर आए हैं प्राइस, सेलर को इनवाइट किया, अगली पल स्विंग के ऊपर क्लोजिंग। ठीक है, मतलब ये जो सारे सेलर्स से इनवाइट करके फंस चुके हैं, मतलब रिटेलर्स ही फंसते हैं नो डाउट, बिगनर्स फंसते, रिटेलर फंसते हैं, ठीक है। उनकी क्वांटिटी यहाँ पे ग्रैब होती है, उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट हो जाते हैं, एंड देन फिर मार्केट में मोमेंटम आती है। ठीक है, जो यहाँ फंसते हैं दोबारा जो ट्रेड मारते हैं फंसने के बाद भी, तो फिर ये मोमेंटम दिखती है मार्केट में कि भैया फंस के हैं, अब हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए, तो फिर ये फंसे वाले लोग जो फंस चुके हैं वो भी एंट्री बनाएंगे, ठीक है, देख के कुछ बायर्स भी आएंगे। मैं बोलता हूँ कैंडल स्टिक को अगर आप समझ गए ना, ये सिर्फ नहीं होता, कैंडल स्टिक नाम से नहीं चलती है, ठीक है,
ये मारूबोजू बन गई तो भैया स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम अच्छी आएंगी, ठीक है। ये बन गई आपकी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा। अब ऐसे नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा चीज़ें कि क्या हो रहा है इतनी दूरी में, इतनी दूरी में क्या हुआ, ये कैंडल क्या कह रही हैं। आप देखो ना, यहाँ पर 2 कैंडल लगातार बनी बड़ी, अचानक से क्या हो गया भैया सेलर को कि बॉडी छोटी होने लगी। क्या हो गया, छोटी बॉडी कैसे बन गई, ये ब्रेकडाउन छोटी बॉडी में कैसे बन गया, ये बात को समझना पड़ेगा आपको। अचानक छोटी बॉडी क्यों बन गई भाई, लगातार आ रहे हैं बड़े बड़े कैंडल्स बना के, अचानक से क्या हो गया भाई नेक्स्ट कैंडल में, इतनी टाइम होल्ड कर गया, छोटी बॉडी कैंडल बनाई है। तो इसे समझनी पड़ेगी आपको साइकोलॉजी मार्केट की। अब वो कैंडल स्टिक ही बताएगा, ठीक है। ये जो सोच रहे हो ना कि आपको बता देगा कि कैंडल के यहाँ पे भाई 920 सेटअप पे बाई कर लेना है, सेल कर लेना है, ठीक है, तो वैसा नहीं होता है मार्केट में। कैंडल स्टिक को देखो, यहाँ पे मुझे दिखी बड़ी कैंडल, तब मैंने यहाँ पे 920 कैंडल की सेटअप ब्रेकडाउन पे प्लान की थी, राइट। क्योंकि मार्केट देखो मुझे नहीं करना था, लेकिन मार्केट देखो पूरी रेंज बाउंड है इतनी दूरी में, रेंज देख रहे हो, फिर भी मैंने यहाँ पे 920 बाई की बिकॉज मुझे यहाँ पे सडनली कुलते के साथ सेलर दिखे, ठीक है, कुलते के साथ सेलर दिखे, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली अपनी, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा था, इसी के स्विंग के जो स्विंग इस साइड बनी हुई, इसी के हाइट के ऊपर मेरी स्टॉप लॉस गई थी, ठीक है। बट मैं ट्रेल कर रहा था, ट्रेल इसलिए कर रहा था कि मार्केट रेंज में है, देख रहे हो रेंज ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट रेंज में है, ठीक है। देखो यहाँ पे टारगेट तो मिल गई, मोर देन 1:4 मिल चुका है, पैसे यहाँ बन रहे तो मोर देन 1:4 मिल गया है। अब देखो क्या होगा कि मेरे यहाँ पे 1:3 आ रहे हैं, एज पर द रूल मेरे यहाँ पे 1:3 आए हैं, ठीक है। टारगेट हिट हुआ नहीं हुआ, देखो टारगेट हिट नहीं हुआ अभी तक, बट मुझे यहाँ पर दिखा कि भैया मेरे हिसाब से यहाँ पर 1:4.5 मिल चुके हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर चलो यहाँ पर भी अगर लेता हूँ तो 1:3 मुझे मिल चुके हैं, राइट। तो मैं अब यहाँ पे नहीं देखूँगा, ठीक है, मुझे 1:3 इसके हिसाब से भी मिल गया है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ नहीं देखूँगा मार्केट में, ठीक है, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ टारगेट मिल गया है, मैं यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दूंगा। बताओ आइदर यहाँ 1:3 मिल जाए, आइदर यहाँ 1:3 मिल जाए, ठीक है। ये नहीं देखा है कि भैया 1:3 में यहाँ पे कम पॉइंट्स मिल रहे हैं प्रीमियम डिग्री के कारण, या फिर यहाँ पे हिसाब से अभी बचे हुए हैं तो भाई और जा सकता है, ऐसा नहीं। भाई यहाँ पे अगर 1:3 मिल गया तो हो सकता है कि थोड़ी सी पुल बैक दे मार्केट, या फिर रेंज बाउंड है तो थोड़ी सी रिवर्स कर जाए वापस एंड देन जाए, तो फिर इतने दूरी में क्या हुआ कि हमारी माइंडसेट फिर गड़बड़ हो जाती है। अगर हम लोग टारगेट पे बुक नहीं करते हैं एंड देन प्राइस रिवर्स कर जाता है ना, तो फिर हम लोग मतलब कि बकवास ट्रेड फिर शुरू करते हैं, बकवास माइंडसेट होने लगती है, कुछ भी सोचने लगते हैं, ठीक है, क्या करना है क्या करना है। एंड देन फिर प्राइस इस तरीके से आएंगी, पूरी माइंडसेट तोड़ देगी, आप निकल जाओगे प्राइस से, एंड देन फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो इट्स बेटर कि आप जहाँ पर टारगेट मिल चुका है एक्सिट योर पोजीशन, ठीक है। चलो टारगेट मिल गई है, राइट। यहाँ पर मैंने आपको जो समझाना था समझा दिया है। अब आपकी मर्जी कि आप कैसे ट्रेल करते हो या फिर नहीं करते हो, दैट्स योर चॉइस। चलो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी। थैंक यू।